कल्पना कीजिए कि आपको जंगल में एक छुपा हुआ खजाना मिलता है या फिर आपके खुद के बैकयार्ड में। वैसे सच कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ये सपना सच्चाई से कम नहीं है। इसके लिए हमें मेटल डिटेक्टर्स का शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि इनकी मदद से ही कुछ किस्मत वाले लोगों को जमीन के नीचे छुपा हुआ खजाना मिला है। तो आप भी अपना मेटल डिटेक्टर लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी किस्मत बदल गई। नंबर 10, नौसिखिया की किस्मत। साल 2013 में वीजली कैरिंगटन नाम के एक व्यक्ति ने मेटल डिटेक्टर खरीदा। जब उसने इसे पहली बार इस्तेमाल किया तब 20 मिनट के अंदर ही उन्हें रोमन के सोने के सिक्के मिल गए और इनकी कीमत तकरीबन $1,27,000 थी। और किसी के लिए भी शुरुआती दौर में इतना कुछ हासिल करना किस्मत की ही बात है। वेस्ले ने बाद में प्रेस से मजाक में कहा कि वो मेटल डिटेक्टर के रूप में अपने करियर में जल्दी शिखर तक पहुंच गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए दूसरों को दशकों का वक्त लगा, लेकिन उन्हें कोला कैन से ज्यादा और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैं ये कहूंगा कि उसने ये बात बिल्कुल सही कही। ये सिक्के जमीन के सिर्फ 7 इंच नीचे ही उसका इंतजार कर रहे थे, वो भी 1700 सालों से। इतिहासकारों का इसके बारे में कहना है कि ये सिक्के राष्ट्रीय महत्व के हैं, क्योंकि इस तरह के सोने के सिक्कों का मिलना काफी दुर्लभ है। भले ही वेस्ली ने इसके बाद मेटल डिटेक्टिंग क्लब को ज्वाइन किया, फिर भी उन्हें दोबारा इस तरह का खजाना हाथ नहीं लगा। नंबर 9, उल्कापिंड पानी की सफलता। साल 2012 में जब नई मैक्सिको के रियो रेंचो में एक 13 साल का लड़का अपने दादाजी के द्वारा बनाए गए मेटल डिटेक्टर को लेकर कुछ ढूंढने निकला, तो उस लड़के का नाम एंसन लियोन्स था। उसे कुछ अलग ही चीज हासिल हुई, जो कि थी एक 2 पाउंड का मेटेराइट। इस गैलेक्टिक खोज को एक बड़े निकल लोहे के कॉन्ड्राइट के रूप में नामित किया गया था। ये एक ऐसी वैरायटी है जो हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक वर्षों में ब्रह्मांडीय धूल से बनी है। जेनसंस द्वारा की गई ऐसी खोज 10,000 साल पहले हुई थी। इसके एक छोटे से हिस्से को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है, लेकिन इस टीनेजर ने इसके बाकी हिस्से को अपने साथ संभाल कर रखा है, भले ही इसकी कीमत $1,000 से ऊपर क्यों न हो सकता है कि ये किताब भी लिख सकता है। नंबर 8, संभाल कर रखने जैसा एक खजाना। साल 2010 में इंग्लिशमैन डेव क्रिस्प कोस्मोसेट इंग्लैंड के पास एक जैकपॉट हासिल हुआ। उन्हें एक फ्रॉम हर्ड मिला जिसमें 50,000 से अधिक रोमन सिक्कों का खजाना था। इनमें से ज्यादातर सिक्के चांदी और कांस्य के थे और ब्रिटेन में खोदा गया ये अब तक का सबसे बड़ा खजाना था। क्रिस्प का ये भी कहना था कि उनके 22 साल के मेटल डिटेक्टिंग के एक्सपीरियंस में उन्हें आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। क्रिस्प के लिए उनके पेशेंस ने उन्हें उनके जीवन में कुछ हासिल कराया, क्योंकि उन्होंने इसमें से आधी कीमत के सिक्के यानी कि $4,05,527 के सिक्के अपने पास रखे थे और बाकी के पैसे जमीन के मालिक को मिले जहां ये खजाना पाया गया था। उनका ये भाव अच्छा था जिसे कानून ने लागू किया। नंबर 7, कुछ हट कर पाना। सभी अच्छी चीजें जो कि अभी तक मेटल डिटेक्टर्स द्वारा खोजी गई, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हजारों साल पहले बनाई गई हो। 1966 में कुछ मेटल डिटेक्टर्स ने एक 1913 फोर्ड मॉडल टी खोज निकाली, लेकिन और भी लोग इसकी खोज में लग गए जब डेट्रोइट डीजे नामक एक आदमी ने बताया कि एक लोकल बंदा जिसका नाम पेरी एंड्रयूज था, उसने अपनी गाड़ी को 1920 में दफन किया था। एक लोकल का कहना था कि उसने अपनी इस कार को दफनाया ताकि वो इसके मूल्य का संरक्षण कर सके, लेकिन बाद में उसे ये कार मिली नहीं। आशा करता हूँ कि वो 1970 में जश्न मनाने के लिए इंतजार नहीं कर रहा था कि बाद में 1970 में उसे खोज के 50 साल की खुदाई की एनिवर्सरी मना सके। नंबर 6, पुरानी रिंग। अगर आप इस लिस्ट की एंट्रीज के हिसाब से चलना चाहते हैं तो इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ आप दुनिया में मेटल डिटेक्टिंग के जरिए पैसा बना सकते हैं। ये एक खोज द्वारा समर्थित है जो कि साल 2009 में की गई थी और इसके कारण वित्तीय फायदा भी बहुत हुआ था। नॉर्थ यॉर्कशायर के एस्ट्रिक नामक एक जगह पर एक मैदान में डेट्रोइट्स को एक सोने की रिंग मिली थी जिस पर एक नीला रत्न और लाल रंग का ग्लास क्लोइंस लगा हुआ था, जो प्राचीन काल में धातु पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक थी। जिन्हें ये रिंग मिली उन्होंने पोर्टेबल एंटीक्विटीज स्कीम के बारे में बताया। उसके बाद यॉर्कशायर संग्रहालय द्वारा एक फंडिंग अभियान के बाद इसे $44,321 में बेच दिया गया। बिलबोस फिंगर ब्लिंक की तरह कुछ एक्सपर्ट साल 2013 में इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए और ये अकादमिक रुचि का विषय बन गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये यूरोप से है और तकरीबन 5वीं या 6वीं शताब्दी के किसी शाही परिवार की है। ऐसा उन्हें इसलिए लग रहा था क्योंकि इसकी कलाकारी उस तरह की ही है। अब तो बस बारी है इससे जुड़ी हस्तलिपि के मिलने की, जिससे इससे जुड़े हुए राज का पता चल सके। नंबर 5, संपत्ति में पीना। साल 2001 में क्लिफ ब्रैडशो नाम के एक मेटल डेट्रोइट्स को एक गंदा पिचका हुआ एक कप काउंटी ऑफ केंट में मिला, लेकिन केंट यूनिवर्सिटी के छात्र
शिंडिंग के लिए ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि बाद में ये पता चला कि ये कप सोने से बना हुआ था, जिसे बाद में ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा 2,70,000 यूरो में खरीद लिया गया था, जिसकी उस वक्त डॉलर में कीमत $5,20,000 जितनी थी। रिंगले मेरे गोल्ड कप का इतिहास ब्रॉन्ज एज से जुड़ा हुआ है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि उस युग में सब कुछ कांच का नहीं बना हुआ था। लेकिन अफसोस कि ये कप इसे बनाने और खोजे जाने के बीच के समय में इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था कि इसे डिनर सेट के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन मुझे कुछ हद तक ऐसा लगता है कि ब्रिटिश म्यूजियम का रात का चौकीदार इसे चाय पीने के लिए जरूर निकालता होगा। नंबर 4, सर की हेलमेट। एक टूटा हुआ सर शायद ही किसी मेटल डिटेक्टरिस्ट द्वारा अपने भरोसेमंद साथी से एक्सपेक्ट किया गया होगा, लेकिन ये गुमनाम डिटेक्टरिस्ट को ये इंग्लैंड के क्रॉसबी गैरेट में खोजते हुए मिला। इस खोज के बाद इस हेलमेट का नाम क्रॉसबी गैरेट रखा गया। ये असल में मांस का नहीं, बल्कि ये 2री या 3री शताब्दी के अंत से एक तांबे का रोमन घुड़सवार का हेलमेट है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इससे आर पार देखना मुश्किल होगा, और शायद इसलिए इसका मालिक एक पेड़ से टकरा गया और अपनी जान गंवा बैठा। वैसे इतिहासकार मेरे इस सिद्धांत से सहमति नहीं रखते। उनका कहना है कि ये किसी इंसान द्वारा बनाई गई संरचना का एक हिस्सा है, ना कि ये किसी के द्वारा छोड़ा गया है। ये संभवतः एक औपचारिक हेलमेट था, ना कि एक सामरिक, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी आंखें कितनी छोटी हैं। रोमन ब्रिटिश कलेक्शंस के वरिष्ठ क्यूरेटर रॉल्फ जैक्सन ने हेलमेट को ट्रोजन से प्रेरित मानते हुए एक उत्कृष्ट महत्वपूर्ण खोज के रूप में वर्णित किया। इससे जुड़ी एक रोचक बात यह है कि इसे नीलामी में $3.6 मिलियन में बेचा गया, लेकिन किसी संग्रहालय को नहीं, इसे एक निजी खरीदार ने खरीदा। भले ही आपने इसको अलग अलग संग्रहालयों में देखा होगा, लेकिन असल में इसका मालिक कोई और ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कभी न कभी कॉस्ट्यूम पार्टीज में देखने को मिल जाए। एक 3.6 मिलियन का मास्क कोई आम बात तो नहीं थी, न ही ये फैशन एक्सेसरी है जिसे आप पहने हुए हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो कृपया पेड़ों से सावधान रहें। नंबर 3, समुद्र में मिला खजाना। हर किसी को कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि खजाना सबके हाथ लग जाए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक 17वीं शताब्दी का एक सोने का प्याला था, जिसकी खोज फ्लोरिडा कीज में डाइविंग कंपनी ब्लू वाटर वेंचर्स द्वारा की गई थी। भले ही उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन इस 20 साल के गोताखोर माइकल डी एमर्स द्वारा खोजा गया ये सबसे पहला खजाना था, और ये किसी नौसिखिए द्वारा खोजा गया दूसरा खजाना था। उसने रिपोर्टर्स को ये बताया कि जब उसका डिटेक्टर बजने लगा तो उसे सबसे पहले तो यही लगा कि ये कोला का कोई कैन है, लेकिन फिर भी उसने जांच पड़ताल जारी रखी, और शुक्र है कि उसने ऐसा किया, क्योंकि जो सोने का प्याला उसको मिला था उसकी कीमत असल में $1 मिलियन थी। ये कंपनी सेंटा मार्गरीटा नाम के एक जहाज की अस्थि में खजाने की खोज कर रही थी, जो कि शायद 1622 के तूफान के दौरान डूब गया था। अब पिछले कई दशकों में कई गोताखोरों को इस जहाज से कुछ न कुछ हासिल हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये प्याला जहाज में मौजूद किसी अमीर आदमी का होगा। जिमार और उनके सहकर्मियों ने इसे विशेषज्ञों को देने से पहले इस कप के अतीत को श्रद्धांजलि दी। खोजकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने इस प्याले में थोड़ी सी शैंपेन पी। इसकी खोज के लिए उन्हें उस वक्त यही रिस्पॉन्स सूझा। नंबर 2, किस्मत वाले हाथ और अमीर करने वाले जूते। 1989 में मैक्सिको के सेनोरा के एक लोकल खजाना खोलने वाले ने एक सस्ता मेटल डिटेक्टर रेडियो शेक से खरीदा, और ऐसा उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए किया। और कुछ ही दिनों के बाद उसे आश्चर्यजनक तौर पर कुछ बड़ी ही रोचक चीज मिली। अभी तक का सबसे बड़ा सोने का पिंड, जिसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पहली बार इस डिटेक्टरिस्ट को मिला था, जिसका नाम बूट ऑफ कोड्स है। सोने के इस पिंड का नाम इसके जूते जैसे आकार के कारण पड़ा, जिसका वजन तकरीबन 389 ट्रॉय आउंस है। ट्रॉय आउंस असल में बेशकीमती धातुओं को मापने का यूनिट होता है। शाही माप क्या कम जटिल थे? बूट ऑफ कोड्स तकरीबन 10 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा था, और इस तरह की शुद्धता भी दुर्लभ थी। उसके साथ बूट ऑफ कोड्स का आकार इसे बेशकीमती बनाता है। साल 2008 में एक नीलामी के दौरान इसे 1.5 मिलियन में बेच दिया गया। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बूट ऑफ कोड्स को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मेटल डिटेक्टर द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा मौजूदा पिंड क्यों कहा जाता है। 1980 में एक सोने का पिंड जिसका नाम था हैंड ऑफ फेथ, इसे ऑस्ट्रेलिया में केवन हिलियर द्वारा खोजा गया था, और इसका वजन तकरीबन 875 ट्रॉय आउंस था। और इसकी तुलना उस सोने की जूते से करना कभी भी सही नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि सोने का ये पिंड मेटल डिटेक्टर द्वारा खोजा गया अभी तक का सबसे बड़ा पिंड है। लेकिन हिलियर अपने मैक्सिकन साथी की तरह इसकी कीमत का मोल करने में इतने चतुर नहीं थे, और भले ही इसका वजन उस जूते से कहीं ज्यादा था, फिर भी हिलियर को उसकी खोज के लिए सिर्फ $1 मिलियन ही मिले। इससे पहले कि मैं आपको नंबर 1 के बारे में बताऊं, यहाँ कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इंग्लिश वुमन कैरिन वूली को तब गुस्सा आया जब उनकी 100 साल पुरानी अंगूठी खो गई। तब उन्हें अपने कुत्ते पर शक गया, और उन्होंने तुरंत ही उस पर मेटल डिटेक्टर को आजमाया, और उनके शक को बीपिंग की आवाज ने सच में तब्दील कर दिया। इस अंगूठी को पशु चिकित्सक की मदद से निकाल लिया गया, इससे पहले कि वो किसी और तरीके से इसको बाहर निकालता। दूसरा उदाहरण इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर के एक जमींदार का है, जिसे हम उसकी बुरी याददाश्त की वजह से यहाँ मेंशन कर रहे हैं। एक दिन जब वो मेटल डिटेक्टर लेकर निकलते हैं, तब उन्हें 2000 साल पुरानी रोमन स्टैचू मिलती है, जिसे वे मार्जरीन टब में रखकर भूल गए, जिसके बारे में 10 साल तक उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन खुशकिस्मती की बात तो यह है कि एक दिन एक डिटेक्टरिस्ट उनके पास आया ये पूछने के लिए क्या वो उनकी जमीन की जांच कर सकता है। तब जाकर उन्हें ये स्टैचू याद आई, लेकिन अफसोस कि तब
तक ये खराब हो चुकी थी क्योंकि उसका सिर टूट गया था। ऐसा हो सकता है कि ये एक रेफ्रिजरेटर के कोने में इतने सालों तक रह जाने की वजह से हुआ हो। नंबर 1, सिक्कों द्वारा मिली सफलता। रैग मीड और रिचर्ड माइल्स मेटल डिटेक्टर की दुनिया के रॉकस्टार हैं। मुझे लगता है कि ये ही टाइटल उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। उन्होंने 1980 में इंग्लैंड की जर्सी नाम के पश्चिम ओर से मेटल डिटेक्टिंग करने की शुरुआत की। उन्हें इस इलाके से बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि वहाँ एक किसान को साल पहले यहाँ से कुछ सिक्के मिले थे। वैसे ये काम उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनकी धारणा सच निकली। उन्हें अपने खजाने, जिसका नाम है द गॉरविल हॉर्ड, इसे खोजने में 30 साल लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जमीन का जो मालिक था वो उन्हें इस जमीन को बस साल में एक बार सिर्फ एक दिन के लिए ही खोदने की अनुमति देता था, वो भी तब जब उसकी सारी फसल निकल जाती थी। लेकिन उनकी इस मेहनत का फल उन्हें साल 2012 में मिला, जब मीट और माइल्स को 70,000 साल पुराने आयरन एज के सिक्के मिले, जिनकी कीमत $9 मिलियन और $18 मिलियन के बीच थी। इतिहासकारों का मानना है कि ये खोज एक सेल्टिक सिक्का खनन अभियान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सिक्के यहाँ 2000 साल से दफन थे। ग्राविल हाउड जर्सी में पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा और पूरे द्वीप पर पहली इतनी बड़ी खोज है। इससे पता चलता है कि बीच पर हर रोज एक लड़का जो मेटल डिटेक्टर से कुछ खोजने की कोशिश करता है वो पागल नहीं है। इन कहानियों से प्रेरणा लेकर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें विदेशों से ही खोज शुरू करनी चाहिए। क्या आपको भी इनसे प्रेरणा प्राप्त हुई है, या आप एक हाथ में डिटेक्टर लेकर खजाने की खोज करने के लिए निकलेंगे, या फिर क्या आपको मेटल डिटेक्टर की मदद से कुछ रोमांचक हासिल हुआ है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।